आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास ओएमआरटी पटना से वजन से वाटा जाए प्रार्थना के साथ सुनिए। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 3 तक पद। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। एक जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हम पगला वचन को पिछले अध्याय में देख चुका है। हम प्रेरित यूहन्ना बताता है उस जीवन के वचन के विषय में। हम जीवन के वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। उन्होंने उसके लिए ऐसा नाम दिया, जीवन का वचन। आदि में वचन था, वही वचन देखदारी हुआ। उस वचन के बारे में यूहन्ना यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद उन्होंने बता रहा, मैं यहाँ पर कोई कहानी बनाया हुआ कहानी नहीं बता रहा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि शब्द को हम लोग जो ऑलरेडी देख चुका है, जिसे हमने सुना है। जो आदि मतलब जगत का शुरुआत का बात नहीं, मनुष्य का शुरुआत का बात नहीं, जहाँ परमेश्वर विद्यमान था, उस आदि के बारे में यूहन्ना कहते हैं। और जिसे अपनी आंखों से देखा, अनुभव से बढ़कर हमारा जीवन में कुछ नहीं होता। हम यूहन्ना क्या बताता, हमने 3.5 साल यीशु मसीह को अपने आंखों से देख लिया। और वही बात उन्होंने बता रहा है, मैं अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा। केवल मैं दूर से नहीं देखा, मैं उसके साथ रहता था, साथ चलता था और ध्यान से उसको देखा, और मैंने अपना हाथों से छुआ। इसके बाद दूसरे वचन में यूहन्ना कहते हैं, ये जीवन प्रकट हुआ है। प्यारे भाइयों बहनों, जिसके बारे में हम लोग प्रचार करते हैं, उसके बारे में पौलुस इसी प्रकार कहते हैं, ये जीवन प्रकट हुआ है। सो यहाँ पर यीशु मसीह जो जीवन है उसके बारे में कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 26वां पद में जो यूहन्ना कहते हैं, जो पिता परमेश्वर उसमें जीवन है, वैसे ही यीशु मसीह में भी जीवन है। इसका मतलब जो जीवन के बारे में बताते हैं वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, और वही जीवन पिता परमेश्वर में है। तो हम बताते हैं वही जीवन के बारे में
हम कहते हैं। यूहन्ना 6वां अध्याय का 48 पद में उन्होंने बता रहा है कि जो जीवन का रोटी मैं हूं, यीशु मसीह को वहां जीवन के रोटी के रूप में दर्शाता है। यूहन्ना 11 का 25वां पद में यूहन्ना कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए फिर भी जी उठेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह को जीवन के रूप में प्रस्तुत कर रहा। सो पिता परमेश्वर में जीवन है, वही जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। और खुद यीशु मसीह बताया मैं जीवन का रोटी हूं और पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वही बात उन्होंने फिर रिपीट किया है यूहन्ना 14 का 6वां पद में। उन्होंने बताया मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। ये कह सकते हैं कि मनुष्य शाश्वत है, लेकिन हम ये इस समझ के साथ कहते हैं कि उनका शाश्वत होना भविष्य के अतीत के संदर्भ में शाश्वत नहीं है। मनुष्य के अंदर में एक आत्मा है जो मरता नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? हम बताते हैं जो भलाई करने वाला पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और बुराई करने वाला दंड पाने के लिए। यीशु मसीह के पर विश्वास करने वाला को भी ये अनंत काल का जीवन मिल रहा। हमको जो परिचित आयत है जो यूहन्ना रचित समाचार 6वां अध्याय का, वहां पर क्या बताता है हमें मालूम है। और बताते हैं जो यूहन्ना रचित समाचार 6वां अध्याय में बता रहा है जो कि मैं जीवन का रोटी हूं, मतलब मनुष्य को जीवन देने के लिए प्रभु आया है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, यही बात यूहन्ना यहाँ पर कह रहा, वही जीवन प्रकट हुआ है। प्रभु की इच्छा है तो आगे भी हम लोग इस सच्चाई को देखेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमेन।